पढ़ाई अच्छे से होता है, ये बताइएगा, पढ़ाई अच्छे से होता है? सर पढ़ाई होता नहीं है अच्छे से। पढ़ाई अच्छे से नहीं होता है? नहीं। तो देखिए, हाँ पढ़े के मन बा। पढ़ब सब है नो? हाँ पढ़म जा। ये उम्र में पढ़ब नो? हाँ जी पढ़। तैयार बानी सब है नो? हाँ जी तैयार बन। तैयार बानी सब है नो? पढ़ब नो? पढ़ब लिखब? हाँ, तो ये कह रही थी कि अगर हम पढ़े लिखे होते तो अच्छा होता। हम बोले कि अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी, पढ़ने के सारे जो कॉपी पेंसिल जो भी है वो मैं दूंगी, टीचर मैं दूंगी। अगर आप लोग सही मायने में पढ़ना चाहते हो तो पढ़े लिखे मैंने नहीं की तब न बुझत के का लिखल बा। जब पढ़ले रहती जब हाँ हाई लिखल बा या सही बा गलत बा बुझाइत न वही के हमके चाहतन जा। मतलब दिक्कत बा, पढ़ा लिखल ना होगा लगे चल। हाँ दिक्कत है न बा। केहू भी कुछ भी करवा ले कुछ करवा लेता। मान ले कि जब पढ़ रहती जब तक बुझाइत नु का लिखल बने दे हाँ हाई कर तो कह देतन जा। आ कुछ लाभ मिलते नहीं कि हमने के तो मान ले कि का बुझाता पढ़ल लिखल बन जा टिपा दे देता नहीं जा। मैंने कहाँ टिपा देता? मैंने कोनो फार्म लो हां टिपा दे देता। का करी जा हमके पढ़ल लिखल हो ये नहीं दे दिया था। पढ़े के मन बा? हाँ जी हमके। मैं भी मौजूद हूँ शाहपुर विधानसभा के पकड़ी गांव में और यहाँ पर देखिए किस तरह से डॉक्टर पद्मा ओझा पहुंची हुई हैं और यहाँ पर लोगों से बात कर रही हैं। क्या बातें हुई, क्या लोग इनसे बात किए, मैं चलिए इनसे जानने का प्रयास करूँगा। और ये यहाँ पर लोगों को समझा रही हैं और बहुत सारी बातें यहाँ पर ये इन लोगों से की हैं। क्या बातें की हैं, क्या जो समस्याएं हैं इनके तरफ से हैं, इनको सुनाई गई है, मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। आज यहाँ पर गाँव में पहुँची हुई हैं और महिलाओं के साथ ये देख सकता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि शिक्षित ये महिला है। ये क्या बातें हुई आपसे और क्या ये अपनी समस्या बताएं? ये अपनी समस्या यही बता रही है कि वोट तो हम लोग दे रहे हैं लेकिन हमारे अधिकार कोई नहीं मिल रहे हैं। इन्हें जो अनाज मिलने थे वो अनाज भी इनको नहीं मिला है। कोई इस गांव की एक औरत जो खड़ी हुई थी वो जाके पटना तक लड़ी तब जाकर के थोड़े अनाज इनको मिले। बाकी घर में यहाँ पे शिक्षा इनके बच्चों को नहीं है, काफ़ी सारी कमियां हैं। और वो कह रही है कि आते हैं लोग बोलते हैं उनको वोट देना है और उन्हीं को देना है और सारे लोग वोट दे देते हैं। अभी आप पढ़ाने लिखाने की बात कर रही थी कि इनको कि आपको पहले पेपर पढ़ना मैं सिखाऊंगी उसके बाद कुछ बताऊंगी। हाँ, तो ये कह रही थी कि अगर हम पढ़े लिखे होते तो अच्छा होता। हम बोले कि अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी, पढ़ने के सारे जो कॉपी पेंसिल जो भी है वो मैं दूंगी, टीचर मैं दूंगी। अगर आप लोग सही मायने में पढ़ना चाहते हो तो आप हमें बुलाओ, हम आएंगे। पढ़ाइएगा? बिल्कुल पढ़ाएंगे, उसी के लिए उतरे हुए हैं यहाँ पे। दिख रहा है कि पढ़ाई लिखाई इनके पास नहीं है, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाई। नहीं बढ़ पाई हैं। ये समझ रही है कि हम पढ़े लिखे होते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। तो ये उस देखिए पढ़े लिखे मैंने नहीं की तब न बुझत के का लिखल बा। जब पढ़ले रहती जब हाँ हाई लिखल बा या सही बा गलत बा बुझाइत न वही के हमके चाहतन जा। मतलब दिक्कत बा, पढ़ा लिखल ना होगा लगे चल। हाँ दिक्कत है न बा। केहू भी कुछ भी करवा ले कुछ करवा लेता। मान ले कि जब पढ़ रहती जब तक बुझाइत नु का लिखल बने दे हाँ हाई कर तो कह देतन जा। आ कुछ लाभ मिलते नहीं कि हमने के तो मान ले कि का बुझाता पढ़ल लिखल बन जा टिपा दे देता नहीं जा। मैंने कहाँ टिपा देता? मैंने कोनो फार्म लो हां टिपा दे देता। का करी जा हमके पढ़ल लिखल हो ये नहीं दे दिया था। पढ़े के मन बा? हाँ जी हमके पढ़ाई भी यहाँ की कनी है। हाँ पढ़े के मन बा। पढ़ब सब है नो? हाँ पढ़म जा। ये उम्र में पढ़ब नो? हाँ जी पढ़। तैयार बानी सब है नो? हाँ जी तैयार बन। तैयार बानी सब है नो? पढ़ब नो? पढ़ब लिखब नो? हाँ सब हम दी। तो देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पर मुझे एक जानने को मिला। आप आइए गांव में तो आज भी लोग पढ़ने के इच्छुक हैं। देख लीजिए इनकी उम्र, क्या उम्र होगी आपकी? याद है कुछ उम्र? 40 क्या उम्र कुछ याद है? कितना उम्र? 35। तो देखिए 35-40 और देख सकते हैं, देखने से आपको पता चलेगा क्या उम्र होगी। मगर आज भी लोग कह रही हैं कि हम लोग नहीं पढ़े हैं तो कितना दिक्कत हो रहा है। ये जो हाथ में इनको दिया गया ये बोल रही हैं कि अगर हम पढ़े होते तो ये इसके बारे में मुझे जानकारी मिलती कि इस पे क्या लिखा हुआ है, ये चीज है क्या, बताना पड़ रहा है। और यहाँ पर देखिए ये लोग कह रहे हैं कि किसी और से ना हम पढ़वाएंगे, क्या लिखा हुआ है वो जो बताएंगे वही ये लोग समझेंगे। यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि अगर हम आज पढ़े लिखे होते तो हमारे हाथ में जो ये पेपर मिला हुआ है इसको पढ़ लेते और समझ जाते हैं क्या। यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है आज भी गाँव में लोग पढ़ने की इच्छुक हैं मगर पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई नहीं है। यहाँ मुझे ये जानकर इनसे सुनकर बहुत अच्छा लगा। इन लोगों को जब पेपर दिया गया तो ये बोले कि हम पढ़े लिखे होते तब ना पढ़ लेते। तो मैं पूछी कि क्या आप लोग को पढ़ने का मन है, तो बिल्कुल मन है। तो
इनकी ये एनर्जी देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला आप लोग हमें बुलाइए तब हम आएंगे और पढ़ाएंगे, क्योंकि आप जब चाहेंगी तभी मैं कर सकती हूँ, ज़बरदस्ती लाके नहीं कर सकती। तो इनकी पढ़ने की जो इच्छा है उससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ, और मैं भविष्य में जितना जल्दी हो इनके लिए कोई इंतज़ाम करूँगी जिससे कि इनको पढ़ाया जाए। कम से कम अखबार पढ़ना और ये जन स्वराज के बारे में पढ़ना वो सीख जाए। क्या टीचर अपॉइंट करिएगा? बिल्कुल टीचर यहीं पे इसी गांव की या फिर कहीं बाहर? इसी गांव में। पैसा उनको कौन देगा? हम देंगे। दीजिएगा? बिल्कुल देंगे। तो देखिए ये सब कुछ अपना छोड़ कर आई हैं। मैं पहला जब इंटरव्यू उनसे किया था, आपको पता होगा, बताया था कि ये नौकरी कर रहे थे, बहुत अच्छी खासी नौकरी, और ये नहीं कि कहीं पर नॉर्मल सरकारी नौकरी, अच्छी पद पे थी और अच्छे राज्य में, मतलब बिहार से तो बहुत धनी राज्य है, कर्नाटक जाइएगा तो, और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ये रह रही थी, वहाँ पर इनका सारा कुछ है और सारा कुछ छोड़ छाड़ के गांव पहुंची हुई हैं। और यहाँ पर जो इनको सुनने को मिला है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या यहाँ की स्थिति है, शाहपुर विधानसभा की क्या स्थिति है, यहाँ के जो महिलाएं हैं, आप इनकी उम्र चेहरे से देख लीजिए कि क्या इनकी उम्र होगी। आज भी ये लोग कह रही हैं कि अगर हम पढ़े लिखे होते तो आज हम इस चीज़ को पढ़ पाते, और ये लोग कह रहे हैं कि आज भी हमें कोई पढ़ाएगा तो हम पढ़ेंगे। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि ये लोग आज भी पढ़ने की इच्छुक है। एक सवाल आपको पता चला कि इनके बच्चे क्या कर रहे हैं? वो पढ़ रहे हैं? नहीं, इनके बच्चे भी पढ़े लिखे नहीं हैं। आप देखिए यहाँ पे इन बच्चों को अगर देख सकते हैं, किसी एंगल से नहीं लगता कि स्कूल जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं। मैंने इनको यही समझाया कि आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए, उनके पढ़ाई के बारे में सोचिए, और जब भी अगली बार अगर आप वोट देने जाना जाती हैं तो आप अपने बच्चों को सोच के दीजिए। मैंने पूछा, जैसे प्रशांत किशोर पूछते हैं कि क्या आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, बच्चों को सोच के उसकी पढ़ाई के लिए वोट दिया? तो इन्होंने बोला नहीं, हमने कभी ऐसा सोचा नहीं। अब बिना सोचे हमने जो आए बोले इनको वोट दे दो, हमने वैसे ही वोट दे दिया। ये तो जाति के नाम पर वोट कर देती है। हाँ, लेकिन अब कह रही है कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों को सोच के उनके तब देंगे वोट। किस नाम पर वोट करती हैं? बच्चों के लिए या जाति के नाम पे? ना, बच्चों के। अब करें बच्चों के लिए। जाति के नाम पर अभी तक हो रहा था। अभी तक क्या हाँ, मान ले कि अभी तक पहले क्या करत रही सब है? पहले अब ना बुझाता केथी के नाम पर वोट देते रही, बताई। मान ले कि जातीय पर दिया तक हाँ चल तार के है कर देम, हौ कर देम, घर बना देम, द्वार बना देम, राशन बना देम, पिंटे चला यही पर। हाँ अच्छा, वो चीज बच्चा पढ़े ला लो जी, बच्चा पढ़े ला लो कहाँ? ये स्कूल में जे घर में चेक करे नहीं सब है? पढ़ल नहीं कि जब तक का बुझाते के केहू घर में पढ़ल नहीं है? के कौआ के का घ पढ़ने आप लोग जाती हैं? बोलो हैं? पढ़ने जाती हैं आप लोग? सुनो इधर आइए, इधर पढ़ने जाती हैं? हाँ। किस क्लास में है? 7 क्लास में। 7 क्लास में। यस सर। स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम मध्य विद्यालय पकड़ी। प्रिंसिपल कौन है? प्रधानाध्यापक? सुलीन सर। प्रधानाध्यापक? सुलीन सर। क्लास टीचर कौन है आपके? पढ़ाई अच्छे से होता है ये बताइएगा, पढ़ाई अच्छे से होता है? सर पढ़ाई होता नहीं है अच्छा से। पढ़ाई अच्छे से नहीं होता है? नहीं। तो देखिए, आइए तो आपको पता चलेगा। ये बच्ची 7वीं क्लास में पढ़ती हैं और ये कह रही हैं कि पढ़ाई अच्छे से विद्यालय में नहीं होता है। स्कूल का नाम भी इनको अच्छे से पता नहीं है, कोई उधर से बताया तो ये बताएं स्कूल का नाम, प्रिंसिपल का नाम कोई पीछे से बताया तो प्रिंसिपल का नाम बताएं। यहाँ पर क्लास टीचर का नाम मैं पूछा तो क्लास टीचर का नाम नहीं पता है। तो यहाँ की ये स्थिति है। यही सब करने ये निकली हुई हैं और लोगों को बता रही हैं कि सबसे पहले आपको पढ़ना होगा, अपने बच्चे को पढ़ाना होगा, उसके बाद ही आप जो भी चाहिएगा वो मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। चलिए, यहाँ पर पहुंची हुई थी और मैं इनसे भी बात किया और यहाँ की जो समस्याएं हैं ये बताई कि सबसे पहले जब भी आप लोग वोट करने जाएं तो अपने बच्चे के नाम पर वोट करें। जैसे प्रशांत किशोर पूछते हैं उसी तरह ये भी यहाँ पर पूछ रही हैं कि पहले आप अपने बच्चे के बारे में सोचिए कि हम वोट उस व्यक्ति से हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं 2025 सामने है, 24 लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है, सरकार बन चुकी है, वो अभी बातें हटा देते हैं, मगर यहाँ पर ये निकली हुई हैं सबको समझाने और सबको ये जागरूक करने कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए और अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो आज हम पढ़ाएंगे, यहीं के टीचर आपको अपॉइंटमेंट करेंगे और यहीं के टीचर आपको पढ़ाएंगे। और ये कह रहे हैं कि उसका जो फी देना होगा हम
टीचर रख करके फी उनको देंगे। तो चलिए देखते हैं कितना बदलाव शाहपुर विधानसभा में आता है, क्योंकि ये सब कुछ छोड़ करके बदलाव लाने के लिए ही शाहपुर विधानसभा में घूम रही हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।